न्यू लेक्चर ले रहे हैं जिसमें पहली चीज़ है प्रैक्टिस प्रॉब्लम कुछ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज P इज एन एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला का यहाँ पे इक्वेशन गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स। ठीक है, नाउ एलिप्स दिस passes through this point। ठीक है, ये जो पॉइंट P है वो एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम है। ठीक है, और एलिप्स जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है। देन द टेंजेंट्स टू पैराबोला एंड एलिप्स एट दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर, देन फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। ठीक है, तो लुक क्या सिचुएशन है पहले ये समझते हैं। हमारे पास जो है एक पैराबोला है। ठीक है, ये है पैराबोला और इसका इक्वेशन इन्होंने दे रखा है कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स दे रखा है। तो लैटिस रेक्टम जो है क्या होता है, तो लैटिस रेक्टम पैराबोला पे वो कॉर्ड होता है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के परपेंडिकुलर हो और फोकस से पास हो। ठीक है, तो यहाँ से ये अगर कंपैरिजन करोगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो 4a कितना आ जाएगा, ये 4 लैम्डा के बराबर आएगा, तो a जो है लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो वर्टेक्स होता है वर्टेक्स से लैम्डा डिस्टेंस पे जो है फोकस होता है, मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे लैम्डा कमा 0। और ये जो लैटिस रेक्टम है इसका x कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा एंड y कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो y कोऑर्डिनेट जो है क्या करना है कि x की जगह लैम्डा रख देना है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 4 लैम्डा इंटू x की जगह क्या रखना है, तो x की जगह रखना है लैम्डा, तो यहाँ पे y बराबर कितना आ जाएगा 2 लैम्डा। तो इसके एंड पॉइंट हमको मिल गए लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा। ठीक है, अब क्या है सिचुएशन कि अब जो है एलिप्स है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। इसकी सिचुएशन एलिप्स की कुछ ऐसी है। ठीक है, ये एलिप्स जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ये एलिप्स है। अब इसने क्या गिवन है ध्यान से समझना, ये इलिप्स है, इसमें गिवन है कि ये जो इलिप्स पे टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हो और ये जो पैराबोला पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस पॉइंट P पर। ठीक है, ये पॉइंट P है, इनके बीच का जो एंगल है ना वो बेसिकली 90 डिग्री है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो आपको इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हमें टेंजेंट के स्लोप्स फाइंड करने हैं और उनको जो है m1 m2 -1 कर देना है, तो हमें मिल जाएगा कोई रिलेशन, फिर वहाँ से आगे काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो स्लोप फाइंड करो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4 लैम्डा एक्स है ना, पैराबोला है, तो डिफ्रेंशिएट करो 2y y डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा, तो y डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लैम्डा अपान 2y। ठीक है, तो y डैश आ जाएगा कितना 2 लैम्डा अपान y। अब y डैश जो स्लोप ऑफ पैराबोला है किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, ये P पॉइंट पे फाइंड करना है। तो P पॉइंट है कितना, तो P पॉइंट है लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा अपान 2 लैम्डा ये आ जाएगा 1। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट क्या करना है हमको, अब जो है इलिप्स को डिफ्रेंशिएट करो। तो इलिप्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो हमारे पास इलिप्स है क्या, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ये हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से वाई डैश कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई। तो जो एम ई होगा इलिप्स पे इस पॉइंट पे, तो y डैश एट P, पॉइंट P पे हमें फाइंड करना है टेंजेंट स्लोप।
तो माइनस बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है तो लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा है तो ये लैम्डा हो जाएगा, और ए स्क्वायर वाई कितना है तो 2 लैम्डा है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इस टेंजेंट का स्लोप पता है, पैराबोला पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप हमको पता है। ठीक है, इसका स्लोप कितना आया है MP = 1 आया है, और इलिप्स पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप कितना आया है माइनस बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर आया है। तो श्योर सी बात है अगर ये 90 डिग्री पे है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1 के बराबर होगा, मतलब कि यम पी इंटू यमी ये -1 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर इक्वल टू -1। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से a स्क्वायर अपान बी स्क्वायर कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से देखो, यहाँ से a जो है लेस देन b आएगा, तो ये वर्टिकल इलिप्स है। कैसा इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स। तो अब यहाँ पे ए बी इक्वेशन यूज कर लो। ठीक है, यूजिंग ए बी इक्वेशन। तो ए बी इक्वेशन क्या होता है वर्टिकल इलिप्स के लिए, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है तो ये 1/2 है, तो 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ई स्क्वायर आ जाएगा 1/2, तो ई बराबर आ जाएगा 1/√2। क्लियर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लुक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फोकाई ऑफ इलिप्स दिस आर f1, 0 एंड f2, 0। f1 जो है वो पॉजिटिव है, f2 निगेटिव है। ठीक है, एंड p1 एंड p2 दो पैराबोला हैं विथ कॉमन वर्टेक्स 0, 0। ठीक है, तो इनका वर्टेक्स कॉमन है 0, 0 है। फोकस जो है f1, 0 एंड 2f2, 0। ठीक है, तो मतलब इनके जो फोकस है P1 का फोकस f1, 0 है और P2 का फोकस कितना है 2f2, 0 है। अब T1 एंड T2 टेंजेंट्स टू दिस पैराबोला, इन पैराबोला पे दो टेंजेंट खींचे जाते हैं, एक T1 है दूसरा T2 है, और ये पास कर रहे हैं पासेस थ्रू 2f2, 0 एंड f1, 0 रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने दिया है m1 एंड m2 स्लोप्स ऑफ t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली, फाइंड 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो टेल मी, तो पहले तो जो है इलिप्स देख लो कौन सा है। इलिप्स हमारे पास है x²/9 और प्लस y²/5 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, तो a बराबर हो जाएगा 3, एंड b स्क्वायर कितना है तो ये 5 है, तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा √5। अब a ग्रेटर देन b है, तो ये कैसा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अगर हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ए बी इक्वेशन लगाओ, ए बी इक्वेशन इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करना है। तो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर। तो यहाँ से b स्क्वायर कितना है 5 और a स्क्वायर है 9, 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 1 माइनस e स्क्वायर हो जाएगा 5/9, तो e स्क्वायर आ जाएगा कितना 1 माइनस 5/9। तो e स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना 4/9, तो e बराबर आ गया 2/3। ठीक है, 2/3। अब इलिप्स का फोकस क्या होता है, तो फोकस आपको पता है कि ये होता है प्लस माइनस a, 0। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है तो √3 है, एंड e की वैल्यू 2/3 है, 0। तो ये हो जाएगा कितना 3 से 3 कैंसिल, प्लस माइनस 2, 0। तो ये दो फोकस हो गए। ठीक है, तो ये बताओ f1 पॉजिटिव है, तो f1 अगर पॉजिटिव है तो f1 कितना हो जाएगा,
F1 अगर मैं कोऑर्डिनेट निकालूँ इसके, तो एक तो आएगा 2,0 और एक आएगा -2,0। ये दो फोकस है और इसको इन्होंने दे रखा है F1 पॉजिटिव दे रखा है, मतलब ये F1,0 है और ये क्या है F2,0 है, क्योंकि F2 नेगेटिव है। तो यहाँ से F1 2 आ गया एंड F2 कितना आ जाएगा -2 आ गया। ठीक है, तो F1 और F2 हमको मिल गए। नाउ अब क्या करना है कि पैराबोला देखना है कि पैराबोला बेसिकली P1 और P2 का क्या स्टेटस है, पैराबोला P1 और P2 का। तो पैराबोला जो P1 है इसका वर्टेक्स 0,0 है। ठीक है, और इसका भी वर्टेक्स 0,0 है, दोनों का वर्टेक्स 0,0 है। अब पैराबोला 1 का जो फोकस है वो कितना है F1,0 है और इसका 2F2,0 है। ठीक है, तो F1,0 मतलब ये कितना हो जाएगा इसका फोकस, तो इसका फोकस हो जाएगा पैराबोला 1 का, ये हो जाएगा 2,0 और ये है 2F2,0 तो -4,0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैराबोला के हमको फोकस मिल गए हैं। ठीक है, नाउ अब सिचुएशन क्या है कि पैराबोला कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है। अब एक का फोकस 2,0 है तो इसका मतलब ये वाला पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा एंड दूसरे का फोकस है -4,0 तो दूसरा वाला पैराबोला ऐसे बनेगा। ठीक है, ये पैराबोला बनेगा, मतलब ये हमारा P1 है और ये क्या है P2 है। ठीक है, एंड इनका वर्टेक्स कॉमन है 0,0 और फोकस इसका कितना है, तो फोकस कितना है इसका, तो ये है 2,0 एंड इसका फोकस कितना है, ये है -4,0। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इस पे जो है टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। ये हमारे पास पैराबोला कौन सा है, तो ये, अच्छा ये बताओ फोकस हमको पता है तो इसका इक्वेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना। देखो इसका फोकस हमको पता है तो ये a डिस्टेंस होगा, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा y² = 4ax, तो 2 2 4 4ax हो जाएगा। इसका इक्वेशन यहाँ से a देखो 4 है। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा y² = -8ax। ठीक है, तो ये एक मिनट 4 2 8 होता है ना, यहाँ 8 आएगा, 4ax होता है ना, तो a की वैल्यू 2 है तो 4a कितना हो जाएगा, तो ये 4 2 8 हो जाएगा 8ax। ठीक है, अब जो y² = 8ax है, अच्छा ये कितना बनाएगा, तो ये 16 बनाएगा ना, 4ax है ना, तो 4 चौको 16 -16ax। अब यहाँ से जो टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, मतलब पॉइंट P1 पे, वो जो है -4,0 से पास हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये हमारा T1 है और जो इस पे टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है P2 पे, ये 2,0 से पास हो रहा है, ये हमारा T2 है। ठीक है, तो अगर मैं P1 को डिफाइन करूँ तो P1 हमारे पास क्या है, P1 हमारे पास है y² = 8ax और इस पे जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वो होगा y = m1ax + 2/m1। ठीक है, और P2 क्या है कि y² = -16ax है और इसका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा y = m2x - 4/m होगा। ठीक है, नाउ इसको जो है किससे पास करा दो, तो T1 ये आ गया, ये हमारा T1 है। ठीक है, और ये T2 है, तो T1 को जो है किससे पास करा दो, T1 पास हो रहा है -4,0 से। ठीक है, तो -4,0 से पास करा दोगे T1 को तो कितना आ जाएगा 0 = m1 - 4 और +2/m1, तो ये 4m1 बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/m1। ठीक है, एंड यहाँ से जो है m1/m1² कितना आ जाएगा, तो 1/m1² आ जाएगा 2 के बराबर।
नाउ T2 को पास करा दो, T2 को, ठीक है, T2 को पास कराना है किससे, 2,0 से। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू m2 इंटू 2 और -4/m m2। तो यहाँ से 2m2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4/m2। तो यहाँ से m2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि 1/m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो ये 1/m1 स्क्वायर कितना है, तो 1/m1 स्क्वायर 2 आया है ना, और प्लस m2 स्क्वायर कितना है, तो ये 2 है। तो ये ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर आ जाएगी। क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉमन टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास पैराबोला है, ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है और ये इलिप्स है, ठीक है। ये कोई भी कर्व ले सकते हो, एनी कर्व, ठीक है, एनी कर्व। अब आप एक कॉमन टेंजेंट खींच रहे हो, मतलब एक ही लाइन दोनों पे टेंजेंट है, ठीक है। मतलब लाइन विच इज टेंजेंट टू 2 कर्व या 3 कर्व, ठीक है, मोर देन 2 कर्व या 2 कर्व, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। मतलब एक ही लाइन है जो मान लो 2 चीज़ों पे टेंजेंट है। तो अब देखो क्या कर, इसका अप्रोच क्या होता है, एक बार इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो। मान लो ये पैराबोला है, ठीक है, पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन लिख लो, y बराबर मान लो mx प्लस a/m, इसको लिख लिया आपने। अब ये टेंजेंट इसमें पैराबोला में था और इसमें इलिप्स में भी है, तो अब इलिप्स की कंडीशन लगा दो भाई। अगर ये लाइन इलिप्स पे मान लो इलिप्स x² प्लस y² + b² = 1 है, तो इलिप्स का भी तो कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होता है, वो कितना होता है, y = mx प्लस √a² m² + b²। अब ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ना, फर्स्ट और सेकंड ये सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फर्स्ट एंड सेकंड लाइंस आर आइडेंटिकल, भाई सेम ही लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए आइडेंटिकल होंगी। तो यहाँ से पर्टिकुलर कंडीशन हम मिल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं जिससे और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो क्वेश्चन है लेट, ये क्वेश्चन क्या है, लेट L be a common tangent to line ठीक है, to curve 4x² + 9y² = 36 and this find square of slope of L, ठीक है। तो हमको स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ L बताना है। तो देखो सोल्यूशन कैसे होगा इसका, तो यहाँ पे देखो ये वाला इक्वेशन जो है 4x² + 9y² = 36, तो 36 से डिवीजन करो तो x²/9 प्लस y² कितना हो जाएगा 4 = 1। तो ये जो है इलिप्स है, ये क्या है, इलिप्स है। तो अब जो है स्लोप फॉर्म में इसका इक्वेशन लिख लो, किस फॉर्म में, स्लोप फॉर्म में। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो y = आता है mx और प्लस √a² इतना है m² प्लस b² 4 है, ठीक है। एंड जो है यही टेंजेंट है इस पे सर्कल पर भी। तो सर्कल पे टेंजेंट पहले देखो सर्कल है कि नहीं है, 2x का स्क्वायर है प्लस 2y का स्क्वायर है एंड ये 31 है। तो x² प्लस y² कितना हो जाएगा, तो x² प्लस y² = हो जाएगा 31/4, ठीक है। तो इसके कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखो या टेंजेंट का इक्वेशन लिखो, तो कितना हो जाएगा, y = mx और प्लस r होता है ना r, तो r हो जाएगा कितना, √31/2 और √1 + m²। तो फर्स्ट और सेकेंड जो लाइंस है ये दोनों आइडेंटिकल है, क्यों,
क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो इलिप्स पे टेंजेंट है, ठीक है, वही सर्कल पे भी टेंजेंट है। मान लो ये टेंजेंट हमारा जा रहा है, इसको नाम दिया गया है एल, तो दोनों पे टेंजेंट है ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों एक ही लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई एक ही लाइन है, सेम लाइन है, तो ये आइडेंटिकल होने चाहिए। तो आइडेंटिकल होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड आर रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन, द इक्वेशन ऑफ सेम लाइन, सो दे शुड बी आइडेंटिकल। तो वो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आइडेंटिकल है तो फिर कंपैरिजन कर लो, और क्या। तो हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, एक तो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट 9m² प्लस 4 है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, तो ये है y इक्वल टू एम एक्स और प्लस रूट 31/2 एंड रूट 1 प्लस m², ये सेकेंड है। तो यहाँ पे देखो कंपैरिजन कैसे करोगे, तो ध्यान से समझना। कंपैरिजन के लिए यहाँ पे कैसे करेंगे, y बराबर मान लो लाइन है mx प्लस c1 और y बराबर है mx प्लस c2, ठीक है। mx प्लस कितना है, c2 है, ठीक है, mx प्लस c2 है। तो ये आइडेंटिकल अगर हैं दोनों, तो श्योर सी बात है यहाँ से यहाँ तक तो दोनों में सेम ही है ना, y बराबर mx, y बराबर mx, ये दोनों में सेम है, तो श्योर सी बात है c1 बराबर c2 होना चाहिए। तो बस इसी चीज़ को यूज कर लो। तो इसका मतलब रूट 9m² प्लस 4 ये बराबर होगा रूट 31/2 रूट 1 प्लस m² के। अब यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो, और क्या, तो 9m² प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 31/4 और 1 प्लस m², ठीक है। तो प्रोडक्ट करो, 36m² प्लस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31 प्लस 31m²। तो ये आ जाएगा 5m² इक्वल टू 31 माइनस 16, तो 5m² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो m² कितना आ गया, ये आ गया 5 3 = 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अच्छा ऑप्शन नहीं था इसमें। तो आंसर हमारा जो फाइनल है वो कितना है कि स्क्वायर ऑफ स्लोप ऑफ एल कितना आया, तो m² बराबर 3 आ गया, ठीक है। ये आंसर है। क्लियर। नाउ आओ डायरेक्टर सर्कल पढ़ते हैं कि डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या है, तो ये है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ tangents which meet at right angle, ठीक है। तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है जो कि राइट एंगल पे मीट करें। तो मान लो ये इलिप्स है हमारे पास और हमने जो है यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया, एक तो टेंजेंट ये ड्रा कर लिया और दूसरा टेंजेंट हमने ये ड्रा कर लिया। ये मान लेते हैं P और इसका लोकस हम फाइंड करना है PH के कम के। मान लो ये A पे टेंजेंट है और ये B पे टच कर रहा है, ठीक है। और इसका स्लोप मान लेते हैं M1 है और इसका M2 है। तो टेल मी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा स्लोप फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा,
एम एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन है। नाउ इसको पास करा दो पी एच कामा के से, क्योंकि ये पास हो रहा है, आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा ना। यहाँ पे मान लो ये टेंजेंट है और ये जाके पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो इससे पास होगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा के इक्वल टू एम एच और प्लस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के माइनस एम एच इक्वल टू हो जाएगा रूट स्क्वायर कर दो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, के इंटू एम एच इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से एम स्क्वायर कॉमन ले लो, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 2hk, ठीक है, और m, और हमारे पास क्या बच रहा है, तो प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है यम में, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे भाई, इन्हीं टेंजेंट्स के स्लोप होंगे, और क्या। यम में अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट आएंगे, तो ये रूट्स किसके हैं, इन्हीं दोनों टेंजेंट के हैं। कि भाई अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है तो इन्हीं दोनों टेंजेंट्स के ये रूट होंगे, तो एक का स्लोप मान लेते हैं m1 है और एक का m2 है, तो रूट्स इसके m1 m2 आ गए। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो कितना आएगा, तो m1 m2 ये आ जाएगा c अपान ए, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब सिंस दोनों टेंजेंट 90 डिग्री पे हैं तो ये -1 के बराबर होगा। अगर ये -1 के बराबर होगा तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान कितना है, अपान है एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये -1 है, तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब लोकस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो लोकस के लिए जो है h की जगह x डाल देते हैं और k की जगह y, तो लोकस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो इलिप्स में क्या आता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक है। तो अब इसमें याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि डायरेक्टर सर्कल में सेंटर क्या है, तो सेंटर ऑफ सर्कल है 0,0 और यही इलिप्स का भी सेंटर है। एंड रेडियस कितना है, तो रेडियस जो है वो बराबर है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि ये हमारे पास डायरेक्टर सर्कल का रेडियस है। क्लियर। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। तो सोल्यूशन देखो क्या होगा कि डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है। तो टेल मी, यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर 9 है और बी स्क्वायर कितना है, तो ये 4 है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9 प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया 13, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। आओ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। अब पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ, तो पॉइंट फॉर्म में सपोज दैट कि ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है।
ये हमारे पास इलिप्स है एंड ये इस पे हमने टेंजेंट खींचा है, ठीक है। ये मान लो किसी x1 y1 पॉइंट पे हमने टेंजेंट खींचा है, तो इसका जो नॉर्मल होगा बेसिकली टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। और ये पॉइंट है हमारे पास कौन सा, Px1, y1, ठीक है। तो इक्वेशन लिखने का तरीका पहले सीख लो, ये इम्पोर्टेंट है। मान लो इलिप्स क्या है, x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 है, ये इलिप्स, ठीक है। तो लिखने का तरीका क्या है कि सबसे पहले a² माइनस b² इक्वल टू, इधर भी लिख लो, एक मिनट, यहाँ पे लिखने का तरीका बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो a² माइनस b² इधर भी लिख लो और इधर भी लिख लो a² माइनस b²। अब यहाँ पे a² के साथ x अपान x1 चिपकाना है और यहाँ पे y अपान y1 चिपकाना है, ठीक है। ऐसे हमें लिखना है। फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो इसको। मैं फिर से लिख के दिखाना हूँ क्योंकि लिखना इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैसे लिखना है, a² माइनस b² लिख देना है, ठीक है। एंड इधर भी लिखना है a² माइनस b²। अब a² के साथ x अपान x1 चिपका दो और b² के साथ y अपान y1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यही होगा, ठीक है। ये समझ पा रहे हो कि कैसे हमने लिखा। तो मैं इकट्ठा लिख देता हूँ, ठीक है। लिखने का तरीका आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो x अपान x1 इंटू a² माइनस y अपान y1 इंटू b² इक्वल टू a² माइनस b²। ये होता है पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो इसका प्रूफ क्या है, ज़रा प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। प्रूफ क्या है इसका, ठीक है, प्रूफ। तो प्रूफ आओ देखते हैं, प्रूफ, ठीक है। तो टेल मी हमारे पास इक्वेशन क्या है एलिप्स का, तो x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल टू 1 है। डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2x अपान a² प्लस 2y y डैश अपान b² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। भाई 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होता है ना। तो यहाँ से जो है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो y डैश कितना आ जाएगा, तो y डैश आ जाएगा माइनस b² x अपान a² y, ठीक है। अब x1 y1 पे देख लो इसको, तो स्लोप ये dy बाई dx ही तो लिखा है एट x1 कामा y1, ये कितना हो जाएगा, माइनस b² x1 अपान a² y1, ठीक है। और ये टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो फिर नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप जो हो जाएगा, ये इसको रेसिप्रोकेट कर दो और साइन चेंज कर दो, तो a² y1 अपान मान लो कितना, a² y1 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b² x1, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो, यही तो हमारा नॉर्मल का इक्वेशन है ना। ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है यही तो नॉर्मल का इक्वेशन है। इसका स्लोप हमको पता है mn, इसका स्लोप हमको पता है ना mn के बराबर है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू mn कितना है, a² y1 अपान b² x1 और x माइनस x1। तो यहाँ से x अपान x1, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और क्या, b² x1 y माइनस b² x1 y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a² y1 x माइनस a² y1 x1, ठीक है। तो इन दोनों को इधर ले आओ, एक साइड में ले आओ, इसको इधर ले आओ। या तो ऐसा करते हैं कि इस वाले को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो a² y1 x माइनस
बी स्क्वायर एक्स वन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई वन एक्स वन और माइनस बी स्क्वायर एक्स वन वाई वन। तो अब यहाँ पे मैं बाकी कैलकुलेशंस कर देता हूँ, ठीक है, या तो यहीं पे कर देता हूँ या तो एक पेज और ले लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ। तो दोनों तरफ जो है x1 y1 से डिवीजन कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपान एक्स वन इंटू ए स्क्वायर माइन, या यहीं लगा लो, छोड़ो इसको, यहीं पे डिवीजन कर देते हैं, ठीक है, यहीं पे डिवीजन कर देते हैं, ये यहीं पे डिवीजन कर दो। x1 y1 से डिवीजन करना है और क्या, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लो, स्पेस बना लेंगे तो थोड़ा सा जगह मिलेगा, ये हमने बना लिया। अब इसको जो है x1 y1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, x1 y1 से, तो कितना आ जाएगा x अपान x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई अपान वाई वन इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा प्यारा सा इक्वेशन आ गया, ठीक है। ओके, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है, तो इसको पहले हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है, कि पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन क्या होता है। तो ये होता है ए एक्स अपान कॉस थीटा माइनस बी वाई अपान साइन थीटा इक्वल टू आता है कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पैरामीट्रिक फॉर्म में आता कैसे है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं ज़रा, ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट बने कि प्रूफ कैसे करेंगे इसको। तो हमारे पास जो है ये एक इलिप्स है और यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है, और इक्वेशन मान लो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इस पॉइंट पे जो है हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पी, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ये जो है हमारा x1 का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, y1 का काम करेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता क्या है, तो x अपान x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई अपान वाई वन इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू रख दो और क्या, x अपान x1 कितना है, तो a कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई अपान वाई वन कितना है, तो b साइन थीटा इंटू बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो a से a कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स अपान कॉस थीटा माइनस बी वाई अपान साइन थीटा। यहाँ से b से b कैंसिल होगा ना, देखो a से a कैंसिल होगा तो a बचेगा और b से b स्क्वायर कैंसिल होगा तो b बचेगा। तो ये बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। नाउ एक चीज़ और समझ सकते हो, बाई ए बी इक्वेशन आप जानते हो ना, ए बी इक्वेशन क्या होता है। तो अगर ए बी इक्वेशन का यूज करें तो ए बी इक्वेशन होता क्या है, तो ए बी इक्वेशन होता है हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में इतना आता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ रख दो और क्या, तो ये हो जाएगा ए एक्स अपान कॉस थीटा माइनस बी वाई अपान साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, ठीक है। ये तो नॉलेज के लिए था। अब जो है तीसरा जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, तो ये स्लोप फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, स्लोप फॉर्म।
तो स्लोप फॉर्म को कैसे करते हैं, मान लो ये हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने जो है टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहीं पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये क्या है, नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ना, इसको कुछ मान लेते हैं Px1, y1 मान लेते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं कि नॉर्मल का जो स्लोप है ना वो m के बराबर है। इसका स्लोप कितना मान लेते हैं, तो इसका स्लोप मान लेते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप है mn, ये बेसिकली m के बराबर है, ठीक है। तो अब क्या है कि एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करो तो 2x अपन ए स्क्वायर प्लस 2y डैश अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y डैश कितना आ जाएगा, तो y डैश आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स अपान ए स्क्वायर वाई, ठीक है। और अगर मैं, ये तो आ गया, अगर मैं टेंजेंट का स्लोप, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप y डैश किस पॉइंट के Px1, y1 पे निकालूं, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर x1 अपान ए स्क्वायर y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा mn इक्वल टू, इसको जो है रेसिप्रोकल कर दो, मतलब जैसे a बाई बी को रेसिप्रोकेट करना है तो ये b बाई ए हो जाएगा ना, उल्टा कर दो, और क्या, रेसिप्रोकेट करने का मतलब उल्टा कर देना, तो mn हो जाएगा, और साइन चेंज कर देना है, ए स्क्वायर y1 अपान कितना, बी स्क्वायर x1, और ये हमने मान रखा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, m के बराबर है, ठीक है। अब एक तो इक्वेशन ये आ गया हमारे पास, इसको फर्स्ट मान लो। दूसरा इक्वेशन कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, एंड ये पॉइंट इलिप्स पे भी लाई कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x1 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इन्हीं तीन इक्वेशन की हेल्प से हम जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं लिख देता हूँ, बट इसको याद नहीं करना है, जस्ट तीनों को सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जाता है y बराबर mx और यम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ठीक है। बट इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, तो यहीं से सारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन, इसका सेंटर कितना है, ओरिजिन है, एंड इट्स इसेंट्रिसिटी इज 1/2, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 1/2 गिवन है। इफ p1 बीटा ग्रेटर देन 0 है, इज अ पॉइंट ऑन दिस इलिप्स, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इट एट पॉइंट p। तो पॉइंट p पे जो है हमें बेसिकली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड करना है। तो देखो सोल्यूशन कैसे होगा इसका। तो पहली बात तो इसेंट्रिसिटी हमको कितना दिया है, 1/2 दिया है, ठीक है। एंड x बराबर 4 है, ये गिवन है, x बराबर 4 क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये अगर हमारे पास इलिप्स है, ठीक है, तो
यहाँ पे ये x बराबर 4 वर्टिकल लाइन है ना, ये अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो ये a बाई ई के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर होता है, a बाई ई के बराबर होता है। तो इसका मतलब a बाई ई की वैल्यू हमको पता है, ये 4 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 4e, a बराबर हो जाएगा 4 इंटू 1/2, a बराबर कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमारे पास इलिप्स क्या है, x²/4 प्लस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर निकालना है तो अभी हमको b² की भी ज़रूरत है। तो b² कैलकुलेट करते हैं, ab इक्वेशन लगाओ, ab इक्वेशन, तो ab इक्वेशन क्या होता है, तो b² = a² 1 माइनस e²। तो b² कैलकुलेट करो तो a² है 4 और 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा b² 4 इंटू 3/4, तो b² कितना आ गया 3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इलिप्स तो ये हो जाएगी x²/a² मतलब 4 प्लस y²/9 = 1, सॉरी y²/3, b² 3 है ना, 9 थोड़ी ना है तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब ये जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो P1, बीटा से पास करा दो, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस β²/3 = 1। तो यहाँ से β²/3 कितना आ जाएगा, तो ये 1 माइनस 1/4 तो 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा β² 9/4, तो बीटा कितना आ गया, ये 3/2 आ गया, ठीक है। अब बीटा अगर इतना आ गया है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लो। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा, तो पॉइंट हमारे पास होगा कितना, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, इलिप्स पे 1, बीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है 3/2, कितनी आई है 3/2। तो मतलब इलिप्स ये है हमारे पास। इलिप्स का इक्वेशन क्या है, x²/4 प्लस y²/3 = 1। और ये जो है एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 3/2, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, तो अपना वही पॉइंट फॉर्म लगा दो, x/x1 इंटू a² माइनस y/y1 इंटू b² = a² - b²। तो x/x1 कितना है 1 इंटू a² की वैल्यू कितना है 4 माइनस y/y1 कितना है 3/2 इंटू b² कितना है, तो b² 3 है, = a² - b² मतलब 4 - 3। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 2y, अच्छा 2y, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 बन जा 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4x माइनस 2y = 1, ये हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो कौन सा आंसर है, 4x माइनस 2y = 1, तो ए ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज इफ नॉर्मल एट एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ एन इलिप्स passes through an extremity of the minor axis, then eccentricity of the ellipse satisfies। तो किसको सेटिस्फाई करेगी, ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास इलिप्स है, मान लो ये इलिप्स है, ठीक है, ये इलिप्स है एंड ये इसका लैटिस रेक्टम है, और इसका एंड पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट इसका होता है, ये फोकस से पास होता है, तो x कोऑर्डिनेट a ही होता है और y कोऑर्डिनेट कितना होता है, b² a होता है। अब क्या कह रहा है, नॉर्मल एट एन एंड पॉइंट, तो इस पॉइंट P पे
पहली बात तो एक टेंजेंट होगा, ठीक है, ऐसे टेंजेंट होगा, बट जो नॉर्मल इस पॉइंट पे खींचा जा रहा है वो यहाँ से पास हो रहा है, मतलब ये कह रहा है कि थ्रू एक्सट्रीमिटी ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब इसी से पास होगा, ऊपर तो पास होने जाएगा नहीं नॉर्मल, ठीक है, तो यहीं से ये पास होगा। और इसके कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, माइनस भी होता है। तो पहले तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P a/b²/a। तो ये कितना होता है, x/x1 इंटू a² माइनस y/y1 इंटू b² इक्वल टू a² माइनस b²। तो x/x1 कितना है, a है इंटू a² माइनस y/y1, y1 हो जाएगा, तो a ऊपर चला जाएगा, b² नीचे, और इंटू b² इक्वल टू a² माइनस b², क्योंकि ये हमारा क्या है, x1 है और ये है y1, ठीक है। तो देखो यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला है, a से स्क्वायर कैंसिल होगा तो a बचेगा, एंड b² तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ax/e और माइनस ay इक्वल टू a² माइनस b²। अब ये देखो पॉइंट 0, मतलब इसको पॉइंट Q कह देता हूँ, तो ये Q 0, माइनस b से पास हो रहा है, तो पास करा देते हैं भाई। तो अगर पास कराओगे तो कितना आएगा, तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट अगर x 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, तो बचेगा हमारे पास माइनस a, y की वैल्यू कितनी है, तो माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। तो ए बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² माइनस b²। अब ए बी इक्वेशन क्या होता है, तो ए बी इक्वेशन होता है b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो इसको फर्स्ट डाल लेते हैं और ये हो जाएगा b² इक्वल टू a² माइनस a² e²। तो a² माइनस b² कितना आ जाएगा, तो ये a² e² आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों को सॉल्व कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो ये है a² माइनस b² इक्वल टू ए बी, ठीक है, a² माइनस b² इक्वल टू ए बी है। और दूसरा क्या है कि a² माइनस b² है a² e²। तो a² माइनस b² इक्वल टू है a² e²। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू a² e²। तो यहाँ से a से कैंसिल कर दो, तो यहाँ a बचेगा, तो b बराबर आ जाएगा a e²। तो b/a कितना आ जाएगा, e², ठीक है, और b²/a² कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e⁴, ठीक है। नाउ फिर से इस वाले इक्वेशन के पास चलते हैं, ए बी इक्वेशन के पास, यहीं पे, ठीक है। तो ये कितना है, b² इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो ये आ जाएगा b²/a² इक्वल टू 1 माइनस e²। तो ये आया है e⁴, ये 1 माइनस e², तो हो जाएगा e⁴ और प्लस e² और -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, e⁴ प्लस e² -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ एक चीज़ और समझ लो कि कभी कभी यहाँ पे e की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर e की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो e² को x मान लेते हैं, तो x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस √b² और प्लस 4/2। तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2। तो यहाँ माइनस वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, बट चूँकि e² पॉजिटिव क्वांटिटी है, x पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो e² बराबर हो जाएगा √5 -1/2, पॉजिटिव वाला सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू है ना,
एक तो √5 -1/2 है और दूसरा -√5 -1/2। तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव हो नहीं सकता स्क्वायर, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ई बराबर कितना आ जाएगा? √5 -1/2। तो कभी कभी इसेंट्रिसिटी भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि लेट y = mx एंड इलिप्स दिस, ठीक है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो मतलब लाइन और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इफ नॉर्मल टू दिस इलिप्स एट P, मतलब P पे जो है नॉर्मल खींचा जाता है, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट दिस पॉइंट एंड 0, बीटा, देन बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो देखो सिचुएशन क्या है बेसिकली। ठीक है, सिचुएशन क्या है हमारे पास, लुक। तो सिचुएशन ये है, पहले इलिप्स लिखो। तो इलिप्स है हमारे पास x² अपन 1/2 और प्लस y²/1 = 1 है। तो a² कितना है? 1/2। और तो यहाँ से a कितना आ जाएगा? 1/√2। और b² कितना है? 1। तो b बराबर कितना आ गया? 1। तो a <b है, इसका मतलब ये वर्टिकल इलिप्स है। कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है। तो फिगर बना लो, फिगर ऐसा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स है एंड ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है। ठीक है, एंड जब जो है नॉर्मल को ड्रॉ किया जा रहा है। ठीक है, नाउ एक लाइन है जो है y = mx, तो ये तो खैर ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, तो ये जो है इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पर। ठीक है, ये P पॉइंट है। मान लो कि ये P पॉइंट जो है x1, y1 है। ठीक है, एंड इस पॉइंट पे जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये हमारा टेंजेंट है, और इस पॉइंट पे जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो वो बेसिकली कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये वाला पॉइंट है और दूसरा ये वाला पॉइंट है। ठीक है, मीट द कोऑर्डिनेट ऐसे। अच्छा, ये 0, बीटा, तो बीटा के बारे में तो नॉलेज है नहीं। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रेड वाला, ये कितना हो जाएगा? तो रेड वाला पॉइंट यहाँ पे x एक्सिस वाला जो पॉइंट होगा वो कितना दिया है? तो -1/3√2 और कॉमा 0 दिया है। ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट कितना दिया है? 0, बीटा गिवन। ठीक है, नाउ ये हमारे पास लाइन कौन सी है? y = mx लाइन है। ठीक है, एंड ये हमारे पास इलिप्स कौन सा है? तो 2x² + y² = 1 है। अब ये जो पॉइंट है Px1, y1, ये लाइन और इलिप्स दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा? mx1 एंड 2x1² + y1² हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब दोनों को ज़रा सॉल्व करो। तो 2x1² + m² x1² = 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1² कॉमन ले लो, तो m² + 2 = 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व नहीं करते हैं, अब इसको सेटिस्फाई करेंगे, अभी इसका यूज करेंगे। ठीक है, आने वाले समय Px1, y1 पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, एट Px1, y1, तो ये कितना होता है? x/x1 a² - y/y1 × b² = a² - b²। तो ये हो जाएगा x/x1, a² की वैल्यू कितनी है? तो ये 1/2 है, और -y/y1 × b², तो b² की वैल्यू 1 है, = a² 1/2 - 1। ठीक है,
तो ये आ जाएगा x/2 और माइनस y/y1 इक्वल टू कितना, तो ये -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल जो है एक बार इस पॉइंट से पास कराओ, एक बार इस पॉइंट से। इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A और इस पॉइंट को कह देता हूँ B। ठीक है, ज़रा इसको A से पास कराओ तो A कितना है, -1/3√2, 0। तो ये कितना हो जाएगा, तो x की वैल्यू डाल दो -1/3√2, ठीक है, इंटू 1/2x1, और ये तो खैर 0 हो जाएगा, इक्वल टू -1/2। तो यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, तो x1 आ जाएगा कितना, तो यहाँ से जो है x1 कितना आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x1 आ जाएगा 1/3√2। ठीक है, तो x1 कितना आ गया, 1/3√2। ठीक है, तो x1 आ गया यहाँ से 1/3√2। अब जो है नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास कितना है, तो ये है x/2x1 और माइनस कितना है y/y1 माइनस y/y1 इक्वल टू कितना है, तो ये है -1/2 के बराबर है। ठीक है, -1/2। अब इसको जो है पॉइंट B से पास कराओ, B 0, β है ना, पॉइंट B 0, β से पास करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया, एंड ये कितना बचेगा, तो -β/y1 इक्वल टू -1/2। तो बीटा कितना आ जाएगा, तो बीटा आ जाएगा हमारे पास y1/2। ठीक है, नाउ इस वाले इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इक्वेशन है ये वाला, इसका यूज करते हैं। देखो इसका आई थिंक कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो y बराबर mx बस ऐसे ही दे दिया कि ये पॉइंट यहाँ पे P पे इंटरसेक्ट करती है, बाकी इसका कोई मेजर रोल नहीं है। तो 2x1² प्लस y1² कितना है, 1 है। तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू x1 की वैल्यू रखो तो 1/18 आ जाएगा ना, 3 3 जा 9 एंड 2 18 इक्वल टू प्लस y1 की वैल्यू डाल दो। तो y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू है 2β ना, y1 की वैल्यू कितना है, 2β। तो ये हो जाएगा 4β² इक्वल टू 1। तो 4β² हो जाएगा 1 माइनस, अच्छा 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। तो 4β² कितना आ जाएगा, तो ये 8/9 आ जाएगा। तो β² कितना आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो β² आ जाएगा 2/9। तो बीटा कितना आया, √2/3। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो इस वजह से जो है, वैसे कोऑर्डिनेट दिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब उधर ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखो बीटा की वैल्यू कितना है, √2/3, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नाउ पुट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉर्मल एट अ पॉइंट P ऑन इलिप्स दिस। ठीक है, meets the x-axis at Q. M is the midpoint of the line segment PQ. Then the locus of M intersect the latus rectum of the given ellipse at the point. किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। नाउ लुक, इलिप्स का इक्वेशन क्या है, तो ये है x² प्लस 4y² इक्वल टू 16। तो ये हो जाएगा x² प्लस y² इक्वल टू 1। तो a² कितना है, 16, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 4
और बी स्क्वायर कितना है, ये 4 है, तो यहाँ से बी कितना आ जाएगा, ये 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। एंड अब श्योर सी बात है ए ग्रेटर देन बी है, तो ये हॉरिजेंटल एलिप्स की बात हो रही है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो पीसी हो जाएगा ए कॉस थीटा मतलब 4 कॉस थीटा और कॉमा बी साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहाँ लिखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या होता है, एक्स अपान x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई अपान y1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x अपान x1 कितना है, तो 4 कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ये है 16। ठीक है। एंड माइनस वाई अपान y1 मतलब 2 साइन थीटा और इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है 4। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये कितना कटेगा, तो 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4x अपान कॉस थीटा माइनस 2y अपान साइन थीटा इक्वल टू कितना 12। ठीक है। तो दोनों तरफ 2 से डिवीजन कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x अपान कॉस थीटा और माइनस y अपान साइन थीटा इक्वल टू 6। ठीक है। तो ज़रा सिचुएशन देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये हमारे पास एलिप्स है। ठीक है। और इस पे जो है कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये इसका टेंजेंट है। ठीक है। एंड इसका नॉर्मल जो है ये Q पॉइंट पे मिल रहा है x एक्सिस को। ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इसका जो मिड पॉइंट है PQ का, उसको हम लोग मान लेते हैं h कामा k। तो आओ देखते हैं कि P पॉइंट तो हमको पहले से पता है कि P पॉइंट कितना है। तो पॉइंट P कितना है, तो ये है 4 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा, 4 कॉस थीटा एंड 2 साइन थीटा। ठीक है। और Q पॉइंट कितना आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कैलकुलेट कर लो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से। तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना है, तो 2x अपान कॉस थीटा और माइनस y अपान साइन थीटा इक्वल टू कितना है, तो ये है 6 के बराबर ना, ये 6 है। तो इसको y बराबर 0 के साथ सॉल्व कर लो, y 0 है ना, तो y 0 रख दोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा एंड हमारे पास क्या बचेगा, 2x अपान कॉस थीटा इक्वल टू 6। तो 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6। तो नाउ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कॉस थीटा। ठीक है। तो x की वैल्यू हमको मिल गई, मतलब q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 3 कॉस थीटा कॉमा 0। अब ये हमारा p है और ये q है और इसका मिड पॉइंट हमने माना है h कामा k। ठीक है। तो p कितना है 4 कॉस थीटा और 2 साइन थीटा एंड q कितना है, तो q आ गया 3 कॉस थीटा और कॉमा 0। तो h बराबर कितना आ जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूले से, 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा h इक्वल टू 4 कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपान 2। तो 2h इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ गया 2h अपान 7 एंड k कितना आ जाएगा, तो k आ जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 0/2। तो k बराबर आ गया साइन थीटा। अब हमको पता है कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के बराबर होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मतलब k स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपान 7 49 ना, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो लोकस कितना आ जाएगा, लोकस आ जाएगा 4x स्क्वायर अपान 49 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा आ गया लोकस। ठीक है। नाउ हमारे पास जो गिवन एलिप्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4, यही है ना।
गिवन इलिप्स क्या है हमारे पास, तो गिवन इलिप्स है, ठीक है, जो गिवन इलिप्स है वो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, तो गिवन इलिप्स हमारे पास क्या है, गिवन इलिप्स तो ये है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई कितना है 4, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है। तो जरा इसका जो है लैटस रेक्टम निकालो, इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, ठीक है। तो ए कितना है 4 है और बी कितना है 2 है, और इसेंट्रिसिटी कितना हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल बटे बिग, ठीक है। तो ये √3 बाई कितना आ जाएगा 4। तो इक्वेशन ऑफ लैटस रेक्टम, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ए ई, ठीक है, प्लस माइनस ए ही होगा ना। तो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो ये x इक्वल टू हो जाएगा a कितना है 4, ठीक है, और e की वैल्यू है √3 बाई 4। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा √3 बाई 2 आएगा ना, ये √3 बाई 2 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो 4 1 जा 4 होता है और 4 4 जा 16 होता है, तो ये √3 बाई 2 आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, तो ये √3 बाई 2 बन जाएगा। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस 2√3। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास कितना है प्लस माइनस 2√3, एंड ये जो इलिप्स है नया वाला वो है 4x स्क्वायर अपार 49 और कितना है प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस x को इसमें डाल दो, तो 4 × 12 अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से 48 अपॉन 49 ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1। तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस 48 अपॉन 49, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन 49। तो वाई बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 1/7। तो इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया कितना, ये प्लस माइनस 2√3 है और कॉमा कितना है प्लस माइनस 1/7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये आ गया प्लस माइनस 2√3 और प्लस माइनस 1/7। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया।